गुलाम बादशाह सुंदरी एक ऐसा ड्रामा है जिसके एंड का आपको बेताबी से इंतजार होगा, क्योंकि ड्रामा काफी स्लो पेस पे चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं जो आपके लिए काफी क्यूरियोसिटी का बायस होंगे कि भैया आखिर कौन है ये सुंदरी और कौन है ये फूफी माँ और क्या ताल्लुक है इसका एग्जैक्टली गुलाम के साथ, और गुलाम का क्या कनेक्शन हो सकता है बादशाह और बादशाह का इस औरत के साथ। तो ये बड़ी मिक्स एक खिचड़ी बनी हुई है जिसको मैं रिजॉल्व करूंगा आज के इस वीडियो में। ये भी बताऊंगा कि भैया आने वाली एपिसोड में क्या होगा और खास तौर पे इस ड्रामे का एंड क्या दिखाने लगे हैं लोग। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस ड्रामे के बड़े फैन है। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग में लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ, आपने देखा कि सुंदरी का जो बाप है वो फाइनली मर जाता है। अभी एकदम से उसको बीमारी का पता चलता है और फिर दूसरे लम्हे एक एक्सीडेंट जिसके बाद भैया वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि जिस शख्स ने यहाँ पर मेरी फैमिली बर्बाद की वो मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। दैट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज, बट भैया दैट्स हाउ इट इज़ इस ड्रामे के अंदर जो दिखाया गया। पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी क्लियर कर दूं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि इस ड्रामे के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये जो फुप्पी माँ दिखाई है ना, ये बेसिकली इस जहानदाद की जो है ना वो बहन है, और ऐसे में आपको दिखाया गया है कि ये दिल की बहुत अच्छी है। इसीलिए अच्छी थी तो इसको प्यार होता है एक ऐसे शख्स के साथ जो मान लो कि नाम उसका आशिक और आशिक था इसका बहुत बड़ा, यानी कि सुंदरी का बाप। तो खाया जाता है कि जब इसकी बहन उससे शादी कर लेती है तो भाई चूंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसकी इज्जत पे ये बात आ जाती है कि कैसे मेरी बहन जो है काम से आदमी के साथ शादी कर ली, और ना सिर्फ शादी की बल्कि अब उससे इसकी औलाद भी हो गई है, एक बेटी भी हो गई है। तो भाई इसको ज़बरदस्ती कैद कर लेता है, बांध कर दरख्त से उसको ये कहता है कि वो इसकी बच्ची को जान से मार देगा अगर उसने तलाक के पेपर पर साइन नहीं किए। अब देखो वो बंदा बड़ा गिड़गिड़ाता है कि ये तुम इसके मामू हो, तुम कैसे ये कर सकते हो, कैसे अपनी भतीजी को मार सकते हो और कैसे अपनी बहन का घर ख़राब कर सकते हो। ठीक है मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन वो अपनी उसी बात पे कि नहीं तुम तलाक दो। अब डेफिनेटली चूंकि यहाँ पर जो सुंदरी की माँ थी वो इससे आशिक से बड़ी मोहब्बत करती थी, और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स की खातर उसने घर से भागकर शादी की या फिर उसके साथ उसकी बेटी भी हुई वो कुछ ऐसा कर सकता है। यहाँ पर उसको तो नहीं पता बैकग्राउंड में कि क्या कंडीशन बनी है उस बेचारे के ऊपर कि उसकी बेटी को ही जान से मारने की बातें हो रही हैं। आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी पैदाइश के बाद उसको तो सिर्फ इतना पता चलता है कि भैया कंडीशन थी बड़ी वर्स्ट, और उसी कंडीशन में तलाकनामा उसके मुंह पर आ जाता है। भाई कहता है कि ये देखो ये है वो शख्स जिसकी खातिर तुमने हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब किया। अब देखो एक औरत जो दिल की इतनी अच्छी थी, जब उसे एक ऐसे शख्स से धोखा मिलेगा जिस शख्स से वो बहुत मोहब्बत करती थी, तो वो अपने आप को कैद कर लेती है। वो नहीं किसी और को छूने देती, ना ही किसी और का होती है। अब आपको दिखाया जाता है कि इसी तनाजुर में चूंकि इसके भाई का किसी और औरत के साथ भी कनेक्शन था और वो औरत चूंकि कमज़ाद थी, तो यहाँ पर उसकी तरफ से जो बच्चा होता है उसको ये अपना गुलाम बना लेता है और ख़ुद से शादी करता है किसी ऐसी औरत के साथ जिससे आगे से इसका बेटा है, जिसको ये बादशाह बुलाते हैं। अब देखें बादशाह, गुलाम और फिर यहाँ पर सुंदरी, ये इस तरह से भैया इन सब का ट्रायो है। और आपको दिखाया जाएगा कि ये जो सुंदरी है ना, इसके बाप को बहुत अच्छे से पता था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक तो मैं इसकी टेक केयर कर सकता हूँ, लेकिन उसको ये भी पता था कि इसकी माँ कहाँ पर है, और उसको ये भी पता था कि जब मैं मर जाऊँगा तो हो सकता है कि फिर शायद ये जो जानदाद है ये इस बच्ची को उसकी माँ से मिलने दे और वो इसकी लुक आफ्टर कर सके, क्योंकि उसके अलावा इसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब इन सारी बातों को बेसिकली बादशाह को नहीं पता। बादशाह को सिर्फ इतना पता है कि वो एक ऐसे बाप की औलाद है जो बाप उसको गुलाम बना के रखा है। ना सिर्फ उसको अपने बाप का पता बल्कि माँ का भी नहीं पता। तो इस जानदाद ने बहुत ही जुल्म ढाए हैं इस पूरी फैमिली पर, और ख़ास तौर पे उसकी जो बेगम है वो भी बिल्कुल उसी के जैसी। अब आपको दिखाया जाएगा कि जो सुंदरी है ये बेचारी, जिस तरह से आपने देखा रिसेंट एपिसोड में कि इसको लेकर जाया जाता है जानदाद के पास, और जानदाद उसकी बाप की मैयत के सामने जितनी गंदी बातें करता है, दैट वाज रियली शॉकिंग मोमेंट फॉर आई गेस एवरीवन कि कैसे कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। चलिए एक बात तो क्लियर हो जाती है यहाँ पर गुलाम को भी कि मतलब ये जो जानदाद है ना, ये कोई इंसान नहीं, ये कोई जल्लाद ही है मेरे ख्याल से, जिसको इंसानों की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं। और ख़ास तौर पे
अब वो डॉक्टर बन चुका है, पढ़ा लिखा है। मेरी बात समझ में नहीं आती कि भैया चाहे कोई कुछ भी हो जाए, आजकल तो मतलब अनपढ़ लोग किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करते, वो पढ़ा लिखा होकर कैसे उसकी गुलामी बर्दाश्त कर रहा है और क्यों वो उसके नक्शे कदम पर इतना चल रहा है, और क्यों वो बेचारा इतना मजबूर है कि वो यहाँ पर बादशाह की जो है ना हर छोटी बुरी आदतों को जो है ना बैठकर डाइजेस्ट करे, सिर्फ इसलिए कि हाँ इसने मुझे पाला था। अरे भैया पाल तो कोई भी लेता है, पालने की बात नहीं, बच्चे पल जाते हैं, सिर्फ ये देखना होता है कि आपको रिस्पेक्ट कहाँ मिल रही है। ये बात एक अलग तरफ निकल गई है। आपको दिखाया जाएगा कि अब ये जो सुंदरी है ना बेसिकली ये उसी फूफी माँ की बेटी है, और यहाँ पर हमारी फूफी माँ को जितने भी ये सारे ख्यालात आ रहे हैं ना कि हाँ आशिक कभी आया था, उसने मुझे तलाक दी थी, अब असल में जो उसको तलाक वाला ड्रीम आता है ना बेसिकली अब उसकी ज़िंदगी से चूंकि वो चला गया तो उसने अब उसको तलाक दी असल में, क्योंकि अब वो उसको अप्रोच नहीं कर सकती। पहली बात, ये ड्रामों में जो दिखाया जाता है ना कि यार बच्चे बड़े हो गए, कई 100 साल हो गए, 100 साल नहीं कई दहाइयाँ हो गई, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल सका बेटी का और बीवी का क्या हो रहा है। इट्स टोटली बुलशिट। आज के इस दौर में जहाँ पर फ़ोन एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर सबको पता है क्या सीन है, इट्स रियली नियर टू इम्पॉसिबल कि जहाँ पर आप किसी इंसान को इतने लंबे टाइम के लिए हाइड कर दो, जैसे सुंदरी की माँ और आगे से सुंदरी की माँ के लिए उसका हस्बैंड। खैर आपको दिखाया यही गया इस ड्रामे के अंदर कि भैया यहाँ पर अब डेफिनेटली जब बाप की डेथ होती है तो सुंदरी की माँ को बड़े अजीब अजीब ख्यालात आना शुरू हो गए हैं। फिर गुलाम चूंकि दरमियान में है तो वो अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रोसेस करेगा कि सुंदरी के बाप ने क्यों ही इस हवेली भेजा और क्यों जहांदाज जो है वो इस तरह की बातें करता है। और फिर ख़ास तौर पे यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो इसकी बहन को पता है और गुलाम की माँ को पता है जो अभी तक गुलाम को नहीं पता। तो ग्रेजुअली जब वो चीज़ें भी सामने आएगी यहाँ पर पता चलेगी इस हवेली की सच्चाई के किस तरीके से जहांदाद ने जुल्म ढाए थे, और ख़ास तौर पे ये सारे जुल्म और सितम इसके बच्चे के सामने भी आएंगे तो बच्चा टोटली ख़िलाफ़ होगा। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात वहाँ पर बनेगी जहाँ पर वो ख़िलाफ़ तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो गुलाम है ना वो बहुत ही ज़्यादा उसको लाइक करना शुरू हो जाता है सुंदरी को, और सुंदरी भी उसको ऑब्वियसली पसंद करेगी क्योंकि उसने उसका इतना ख्याल रखा उसके बाप के मरने के बाद। फिर आपको दिखाया जाएंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीन के जहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली में सुंदरी की माँ वो फूफी माँ ही है। इन दोनों का मिलाप यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा थ्रिल इकट्ठा कर देगा और सारी स्टोरी हमारे गुलाम को समझ आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुरू में बादशाह जब उसको सपोर्ट भी कर रहा होगा तो यहाँ पर जब वो ये देखेगा ना कि इसने उसकी मोहब्बत पे कब्जा कर लिया है, यानी कि ये वही लड़की जिसके प्यार में वो पागल, तो बादशाह का और गुलाम का टकराव शुरू होगा और यहाँ पर लड़ेंगे ये बेतहाशा। ड्रामे के अंदर फिर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे। सुंदरी कभी लेफ्ट पे होगी, कभी राइट पे, कभी बादशाह के पास तो कभी गुलाम के पास, कभी कोई छीनेगा कभी कोई इसके लिए लड़ेगा। ये इसी टाइप का ड्रामा है। यहाँ पर आप एंड तक कंफ्यूज रहोगे कि यार एग्जैक्टली सुंदरी का एंड होगा क्या और किसके पास ये मतलब लास्ट में होगी। देखें एक बात समझने वाली है कि अब सुंदरी के बाप के बाद जो सबसे ज़्यादा पावर है ना उसको लेकर वो है उसकी माँ के पास, और उसकी माँ अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। आप देखें कि उसके भाई ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में रखा है, और उसका जो करेक्टर है ना जो जहांदाद का वो अभी तक उसके बेटे से काफ़ी हद तक छुपा हुआ है। लेकिन जब आगे जाकर एक्सपोज होगा कि क्यों ये गुलाम के साथ इतना बुरा सलूक करता था और क्यों यहाँ पर गुलाम जो है उसका कनेक्शन बन गया सुंदरी के साथ, तो वो भी हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ों को समझे, ख़ास तौर पे अपने बाप से नफरत करे, और ये भी हो सकता है कि इनवर्स के सिनेरियो शायद वो अपने बाप को मार दे, क्योंकि ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामास के अंदर हमें अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जहाँ तक बात है ना दोनों के लास्ट में कि मतलब सुंदरी किसकी होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पर बादशाह नहीं बल्कि गुलाम उसको ले जाएगा, और फाइट्स बहुत सारी होंगी, इसके अंदर टर्नओवर्स बहुत सारे होंगे, और ख़ास तौर पे जो सुंदरी की माँ है वो भी लास्ट में यही डसियाँ लेगी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानती है, उसने देखा है छोटे से होते बड़े तक कि बादशाह कैसा है, मेरे भाई की औलाद कैसी है, और मेरे भाई की आगे से वो नाजायज़ औलाद कैसी है जिसने बहुत ही जायज़ काम किया, और ख़ास तौर पे मेरी रिस्पेक्ट कौन करता आया। ये सारी चीज़ें मतलब आगे जाकर नज़र आएंगी आपको कि किस तरीके से अगर आप किसी इंसान के साथ अच्छा चलते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, फिर आपको सुंदरी जैसी सुंदर लड़की मिल जाती है, जो आपको शायद इसी ड्रामे के अंदर दिखाने की कोशिश की जाएगी। ओवरऑल इट्स अ वेरी फंटास्टिक प्ले इन अ सेंस के जहाँ पर एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट भैया काफ़ी स्लो ड्रामा है, आपको जमाइयाँ आती हैं और इस ड्रामे के अंदर शॉकिंग एलिमेंट्स बहुत कम है। फीज लाइक के जैसे इन लोगों ने ड्रामा डिज़ाइन किया है कि भाई इसको काफ़ी लंबा चलाना है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इनके माइंड में क्या है, बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल अंधों में काना राजा सिर्फ वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसके मेरी ज़िंदगी है तू के बाद सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है।
और भी बाकी ड्रामे हैं वो भी ठीक हैं सो बट दिस इज़ समथिंग दैट डेफिनेटली बहुत सारे लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप इस पर बात करें। तो कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा और कैसा लगा आपको इसका एंड, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि भैया इसके अलावा कौन से ऐसे नए ड्रामे हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।